प्रिय दोस्तों, आप सबों को मेरा नमस्कार। आज हम लोग सीखेंगे वर्गमूल। तो वर्गमूल में हमें क्या सीखना है, तो 1 से लेकर के 100 संख्याओं तक का वर्गमूल, जो कि सिर्फ 5 सेकेंड में 1 से लेकर 100 तक का कोई भी संख्या हो, सिर्फ 5 सेकेंड में हम उसका वर्गमूल ज्ञात कर सकते हैं, वो भी आसान ट्रिक के साथ। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं वैसी संख्या जिनका इकाई अंक क्या हो, 0 हो। जिनका इकाई अंक क्या हो, 0 हो। तो आते हैं, देखिए पहला जो है क्या कहते हैं, इकाई अंक क्या होना चाहिए, 0। तो इकाई अंक क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। ऐसी संख्या के बारे में पहले वर्गमूल जान लेते हैं। ये तो सभी जानते ही होंगे। तो जैसे कि 10, 100 तक ही लेना है ना। 10, 20, 30, 40, 50, 70, 80, 90, ये इसका हमें क्या ज्ञात करना है, तो वर्गमूल ज्ञात करना है। ये तो सेकेंडों में ज्ञात हो जाएगा। तो ये क्या होगा, सेकेंडों में ज्ञात होगा वर्गमूल। तो 10 का कभी वर्गमूल निकालेंगे तो सबसे पहले हमें ये दहाई का स्थान पे जो संख्या है, जैसे 1 है, 1 का वर्गमूल निकालिए। 1 का वर्गमूल यानी वर्गमूल निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, जिन संख्या का वर्गमूल निकालना हो उन संख्या में हम उन्हीं संख्या से क्या करते हैं, तो गुना करते हैं। जैसे कि यहाँ 1 है, 1 का वर्गमूल निकालने के लिए क्या करना होगा, 1 को पुनः 1 से ही गुना करना होगा। यानी 1 को 1 से गुना करेंगे तो क्या होगा, 1 ही होगा। अब उनके बाद क्या है, तो 0 है, 0 के लिए क्या करेंगे, इसको डबल करेंगे। नहीं, 1 0 है तो 1 का डबल क्या हो जाएगा, 2 0। फिर 2 का करेंगे वर्गमूल, 2 को 2 से गुना यानी 4, और 1 0 का डबल 2 0, 3 का 9, 1 0 का डबल 2 0, 4 का हो जाएंगे 16, इसका भी डबल 0, 5 का हो जाएंगे कितना, 25, इनका भी डबल 0। अब इस 70 का 67 को 49, 1 0 का क्या करेंगे, डबल 0 करेंगे। 88 का 64, और 1 0 का क्या करना है, डबल 0 करना है। 99 का 81, 1 0 का क्या करना है, डबल 0 करना है। फिर 8 का 88 64, और 1 0 का क्या करना है, डबल 0 करना है। और तो दोनों एक ही जैसा हो गया। चेंज कर दीजिए, कुछ और अलग ले लीजिए, 6 कर दीजिए, 6 36, 1 0 का डबल 0। इस प्रकार से हम 0 वाली संख्या का वर्गमूल ज्ञात कर सकते हैं। तो देख लिया, सेकेंडों में 0 वाली संख्याओं का क्या बना, तो वर्गमूल निकला। तो वर्गमूल निकालने में 0 वाला संख्या का कितना, सेकेंडों नहीं लगा, बन गया। अब आते हैं क्या, इकाई का स्थान पे 5 लेते हैं, जो कि सभी जानते होंगे, जो कि वर्गमूल निकालने के लिए सभी जानते होंगे। बहुत सी आसान ट्रिक के साथ बताएंगे। तो अब 0 देख लिए, अब क्या लेना है, इकाई स्थान पे कितना, तो 5। जैसे 15 हो, 25 हो, 35 हो, 75 हो, 65 हो, और कुछ 35 ले लिए, 65 भी ले लिए, 75, 85 हो, 95 हो, 25 हो ले लिए, 15 ले लिए, ये सब हो गया। तो और आगे चल जाते 100 से ऊपर, जैसे 115 हो, 135 हो, 155 हो, 100 से ऊपर भी देख लेते, 2 संख्याएं। तो इनका क्या निकालना है, तो वर्गमूल हमें ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, तो वर्गमूल ज्ञात करना है। ये सब का क्या ज्ञात करना है, तो वर्गमूल हमें ज्ञात करना है आसान ट्रिक के साथ, जो क्या होगा, बेहद ही आसान होगा। अब इनके लिए फिर क्या करना है, तो इकाई अंक जो है उनको क्या करना, गुना करना है। तो 5 गुना 5 करेंगे तो क्या होगा, वर्गमूल में उसी संख्या, क्या बोले, जिस संख्या का वर्गमूल हो उसी को उससे ही गुना करना पड़ता है। तो 5 है तो 5 को 5 से ही गुना करेंगे तो 25 हो गया। अब यहाँ क्या है, 1 है। अब क्या करेंगे, तो 1 को क्या करना है, गिनती की संख्या में 1 के बाद क्या होता है, 2 होता है, उसको 2 से गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ 2 हो जाएगा। फिर उनके बाद यहाँ कितना है, 25 का वर्गमूल निकालना है। तो 5 इकाई अंक क्या है, 5 है, तो 5 का करेंगे तो 25 ही होगा। अब 2 के बाद क्या होता है, 3 होता है, 3 दूनी के 6 हो जाएंगे। इसी तरह फटाफट कर दे, 25, 4 3 का 12, ये भी 25, 7 8 56, 25, और ये हो जाएंगे 7 6 के 42। फिर यहाँ ये भी क्या होंगे, 5 का 25, 8 से 1 अधिक 9, 8 9 का कितना, तो 72, फिर 25,
और 9 के आगे क्या होता है 10 होता है, तो 10 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएंगे, तो 90 हो जाएंगे। फिर उसके बाद यहाँ क्या करना है, 115 का वर्गमूल निकालना है। इसमें तो 3 अंक आ गया, तो इसके लिए फिर अंक इकाई अंक क्या है 5 ही है, उसी तरह इसको भी सोल्व करना है। तो 5 का वर्गमूल क्या होगा, तो 25 होगा। अब 11 के बाद क्या होता है, तो 11 के बाद 12 होता है, 11 और 12 को गुना कर दीजिए, 100 क्या हो जाएंगे 32। फिर उसके बाद 5 का वर्गमूल करेंगे तो क्या हो जाएंगे 25, और 13 के बाद क्या होता है गिनती में, 13 के बाद 14 होता है, 14 गुना 13 कर दीजिए, 14 82 से भी 100 कितना हो गया, तो 82 यानी कुल इतना हो गया। उसके बाद क्या करना है, 5 का करेंगे तो 25 हो जाएंगे। फिर 15 के आगे क्या होता है गिनती में 16 होता है, तो 15 गुना कर दीजिए कितना 16, तो 15 गुना 16 करेंगे, 15 गुना 15 225 होता है, और 15 उसमें ऐड करना है तो 240। देख लीजिए एक बार, 15 गुना कितना 16, 15 छाका 90 और 15 का 15, तो कितना हो गया 240 ही हुआ, तो 240 से वहां दे दीजिए। ये रहा आपका वर्गमूल। तो इकाई अंक पे जब 5 हो तो फिर भी वो हमने कितना देर में उसे ज्ञात कर लिया उसका वर्गमूल, तो सिर्फ 5 से 10 सेकंड के अंदर, 5 से 10 सेकंड में हम ऐसे संख्या का वर्गमूल निकाल सकते हैं। तो ये दो संख्याएं, यानी इकाई स्थान पे जब 0 हो और इकाई स्थान पे जब 5 हो, तो ये दो संख्याएं जो होती है बहुत ही आसान होता है, जो कि सबों को पता होता है वर्गमूल निकालने के लिए। अब इसी में 1 से लेकर के 120 100 का बीच बहुत ऐसी संख्या हैं जिनके अंत में इकाई स्थान पे ना तो 0 होती है और ना ही क्या होती है 5 होती है, बहुत ऐसी संख्या है। तो आते उन संख्याओं का वर्गमूल निकालते हैं सिर्फ 5 सेकेंडों में। तो अब हमें क्या करना, 2 अंकों वाली संख्या, 2 अंकों वाली संख्या का क्या निकालना है, तो वर्गमूल निकालना है। तो उसमें भी 2 अंक का कौन सा संख्या लेंगे, जिनके इकाई स्थान पे ना तो 0 हो ना ही 5 हो, क्योंकि इस चीज को हम जान चुके हैं, 0 वाली संख्या का भी वर्गमूल और 5 वाली संख्या का भी वर्गमूल जान चुके हैं। अब हमको ऐसी संख्या लेना है जिसके इकाई स्थान पे ना तो 0 और ना ही क्या हो 5 हो। तो आते हैं, तो जैसे कि 11 13 17 27 29 36 41 47 59 71 73 और क्या कर दे 88 99 87 76 63 और 61। ये जितने संख्याएं हैं, क्या इनके अंत में 5 और 0 दिख रहा है, इकाई स्थान पे 5 और 0 है, तो आप कहिएगा एक भी संख्या ऐसा शायद इसमें नहीं है जिनके इकाई स्थान पे क्या है 0 और 5 है। एक भी संख्या इसमें वो नहीं है जिनके इकाई पे क्या है 0 और या तो 5, तो उनको छोड़ के ही सभी संख्या लिखे हैं। तो इनका हमें क्या ज्ञात करना है, तो वर्गमूल ज्ञात करना है। तो इनका वर्गमूल ज्ञात करने के लिए क्या करना होगा, सबसे पहले हम एक साधारण सा ट्रिक वाले सूत्र पे आते हैं, ट्रिक पे आते हैं कि किस ट्रिक के जरिए हम इसका क्या करेंगे आंसर निकालेंगे। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, वो ट्रिक ज्ञात करना होगा। तो उनके लिए क्या करते हैं, तो जैसे कि किसी एक संख्या को लेते हैं, जैसे 36 को लिए, 36 को ही लेते हैं, 36 लिए, तो 36 में हम इसको 1 मान लेते हैं और इसको क्या मान लेते हैं b मान लेते हैं, और इसका क्या निकालना है, हमको वर्गमूल निकालना है तो ऊपर वाले क्या मान लेते हैं, इसको हम c मान लेते हैं। अब इनका सूत्र क्या कहता है कि a गुना b गुना c और b स्क्वायर। पर एक चीज हमको हमेशा याद रखना होगा, ये चीज कि जो संख्या लेंगे वो एक ही बार लेंगे, उसको डबल नहीं करना है। यानी जो भी संख्या लेना है वो एक ही संख्या लेना। जैसे कि मान लीजिए 12 हो रहा है, तो 12 का हमको 1 डिजिट यानी सिर्फ 2 ही लेना है, हमको 12 नहीं रखना है। तो अब यहाँ क्या करना है, इसके अनुकूल बनाते हैं। तो अब यहाँ देखना है कि इधर से बनाना है, क्या करना, इधर से ही बनाना है। तो b स्क्वायर, b जो कितना है 6 है, 6 का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा 36 होगा। 36 का 6 दिए तो हाथ में कितना रहा, तो हाथ में 3 रहा,
अब उसके बाद फिर क्या करते हैं, कहता है ए बी सी गुना करने, ए बी और सी। तो छतरी के 18, 18 दूनी के कितना हो गया, तो 36 हो गया, 36। और यहाँ हाथ में क्या रहा था, 3 रहा था, 36 3 कितना हो गया, तो 39। फिर हाथ में कितना रहा, 3 ही रहा। अब क्या था, ये स्क्वायर 3 का स्क्वायर करेंगे, 3 क्या का 9, 9 3 कितना हो गया, तो 12 हो गया। तो 12 से कितना निकला, 96 निकला। तो हम इसका कह सकते हैं 12 से कितना आया, 96 आया। ठीक उसी तरह एक और इसी पे समझ लेते, फिर डायरेक्ट बनाना शुरू कर देंगे, जो कि 5 सेकंड में सॉल्व हो जाएंगे। जैसे अब ये ले लीजिए 73, 73 को बनाएंगे उसी तरह। तो क्या होगा, 7 पहले बी स्क्वायर 3 का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, 3 क्या का 9 होगा। हाथ में कुछ रहा, नहीं रहा। जब हाथ में कुछ नहीं रहा तो कोई दिक्कत नहीं है। फिर उनके बाद क्या करना है, अब कहता है ए गुना बी गुना सी। तो 7 21, 21 दूनी के कितना हो गया, तो 21 दूनी का 42 हो गया। हाथ में तो कुछ था नहीं, तो 42 का क्या देंगे, 2 देंगे। फिर हाथ में कितना रहा, 4, 7 का स्क्वायर 7 7 के 49, 4 कितना हो गया, तो 53 हो गया। यानी कितना, 53 29। तो किसका निकाल रहे, 73 का, तो इसका दे देंगे 53 और 29। ये इसका क्या निकल गया, तो वर्गमूल निकल गया। ठीक इसी तरह हम क्या करेंगे, सभी का वर्गमूल सेकंडों में ज्ञात कर सकते हैं। तो आते हैं 11 से शुरू करते, 1 का करेंगे तो 1 ही होगा। फिर 1 गुना 1 1 हुआ, और 2 से गुना कर देंगे तो क्या होगा, तो 2 ही होगा। 1 का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, तो 1 होगा। फिर 13 का करेंगे, 3 क्या 9 हो गया, 3 दूनी के 6 हो गया, 1 का 1 ही होगा। फिर यहाँ 7 7 का 49 हो गया, 4 7 1 गुना करेंगे, 7 दूनी के 14, 4 18 7 1 को स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, 7 दूनी के 14, 4 18, इसलिए 1 बचा नहीं, हाथ में 1 रहा, तो 1 1 2 हो गया। फिर यहाँ 7 गुना 7 करेंगे तो 89 होगा। फिर ये दोनों को गुना कीजिए, 7 दूनी के 14, दूनी के 28, और हाथ में 4 था तो वो जोड़ दीजिए, 28 4 32। फिर हाथ में कितना बचा, 3 बचा। तो 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 3 कितना हो गया, तो 7 हो गया। फिर यहाँ 9 का करेंगे तो 81 हो जाएगा। हाथ में कितना रहा, तो 8 रहा। फिर ये दोनों को गुना करेंगे, 9 दूनी का 18, 18 दूनी का 36, 8 8 14 नहीं 44 हो गया। 44 का 4 दिया, हाथ में कितना रह गया, हाथ में रह गया 4। तो 2 का स्क्वायर नहीं 4 4 और 4 कितना हो जाएंगे, तो 8 हो जाएंगे। फिर यहाँ आते हैं 41 का 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही होगा। अब 4 गुना 1 4 दूनी के 8 हो गया। हाथ में तो कुछ नहीं बच रहा है, तो 4 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएंगे, 16 हो जाएंगे। 47 का करेंगे उसी तरह, तो 7 का करेंगे तो 49 हो जाएंगे। हाथ में 4 रहेगा, 7 चौका 28, दूनी का कितना, तो 56, 56 4 कितना हो गया, तो 62। सॉरी 56 4 तो कितना हो गया, तो 60 हो गया। 7 7 का 49 हो गया, हाथ में 4 रहा, और 7 चौका 28, दूनी का 56, 56 4 60, हाथ में 6, 4 चौका 16, 6 कितना हो गया, तो 22 हो गया। फिर इसको करेंगे 9 का वर्गमूल निकालेंगे, 9 का स्क्वायर करेंगे तो 81 का 1 देंगे। हाथ में कितना रहा, तो 8 रहा, 9 25 का 45, 45 दूनी का 90, 90 8 98, हाथ में कितना रहा, तो 9 रहा। फिर 5 का स्क्वायर करेंगे 25 9 कितना हो जाएंगे, तो 34। फिर उसके बाद इसका करते 1 का तो 1 ही होगा, 7 दूनी के 14 का 4, हाथ में कितना 1, 7 7 का 49 से 50। फिर इनका करेंगे उसी तरह, 8 का करेंगे तो 88 64 का 4, हाथ में रहा कितना, तो 6 88 64 64 दूनी के कर देना, 64 दूनी के कितना हो जाएंगे, तो 128 हो जाएंगे। 64 दूनी के 128, 128 हाथ में कितना था, तो 6 था, तो 28 6 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 34 हो जाएगा। यानी 100 हो गया 34। 134 में हम 4 लिए तो हाथ में कितना बच गया, तो 13 बच गया। फिर 8 को 2 बार करेंगे, 8 गुना 8 88 64 में 13 को जोड़ते हैं, तो 64 में 13 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 64 में 13 जोड़ दीजिए 7, और ये भी 7 कितना हो गया, तो 77 हो गया। एक बार फिर से इसको मिला लीजिए, 8 को करेंगे 88 64 का 4 हुआ, हासिल छो रहा नहीं, हाथ में छो रहा 88 64 दूनी के 64 दूनी करना, तो 4 दूनी 8
6 दूनी के 12 और 6 ये रहा था, 8 6 14 यानी 34 हो गया। 4 लिए 13 बच गया, 8 8 64 और 13 जोड़ देंगे, 4 3 7 6 1 7 यानी ठीक है। अब उनके बाद 99 का करेंगे तो 9 का करेंगे क्या होगा, तो 81 का 1 देंगे और हाथ में कितना रहा तो 8 रहा। फिर 9 9 81 दूनी की करना है, 81 9 9 81 गुना 2, 81 गुना 2 करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो 162। 81 गुना कितना करना है, 2 करना है तो 162 हो गया। और इसमें क्या करना है, तो 8 शेष ना था तो 8 को क्या करना है, जोड़ देना है। तो 8 को जोड़ेंगे, सॉरी, तो 9 में 81 का 1 दिया, हाथ में कितना रहा 8 रहा। 9 गुना 9 करते हैं कितना होता है, 81 दूनी 162, 162 और 8 को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, तो 170। तो यहाँ 0 आ जाएंगे, हाथ में कितना रहा 17। 9 में 81 में 17 को क्या करना, ऐड कर देना है। तो 8 और 9 कितना हो गए, तो 98 हो गए, नहीं 98 0 1। फिर उनके बाद 87 का करेंगे, 7 7 का 49, हाथ में 4 रहा, 7 चौका 8 7 का 56, 56 दूनी का करना, 8 7 का 56 दूनी का कितना हो जाएंगे 112। 112 में क्या करना है, 4 जोड़ना है। तो 112 में कहीं 4 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 116 हो जाएंगे। फिर हाथ में कितना रहा, तो 11 रहा, 8 का स्क्वायर करेंगे 8 8 64 और 11 जोड़ देंगे 64 1 65 10 यानी 75। फिर उस तरह इसको करते हैं, 6 का करेंगे, 6 का 36, हाथ में 3 रहा, 7 42, 42 दूनी के 42 को 2 से गुना करेंगे, 7 42 दूनी तो 84 हुआ, 42 दूनी 84 हो गया। और 36 था तो हाथ में 3 था, 84 3 कितना हो गया, तो 87 हो गया। हाथ में कितना रह गया, तो 8 7 7 का 49 8 57। तो ये हुआ। फिर यहाँ 63 का करते हैं, तो 63 का ठीक उसी तरह करेंगे। तो 3 और 3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 3 का 9, 36 18, 18 दूनी का 36 का 6, हाथ में रहा 3, 6 के 36 3 कितना, तो 39। फिर 1 का 1 ही होगा, 6 दूनी के 12 और 6 का 36 1 37। तो प्रिय दोस्तों, इस तरह से हमने वर्गमूल निकाले, जो कि बहुत ही आसान ट्रिक के साथ। कहीं आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक करना नहीं भूलिएगा। थैंक यू।